तो देखिए इसमें आपका क्लास 10th का सेकेंड टर्मिनल का एग्ज़ाम है आज साइंस का। ये आपका क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर है। इसमें आपका टोटल 80 नंबर का एग्ज़ाम होता है। 20 नंबर आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। तो इसमें आपका ऑब्जेक्टिव कितना है, ऑब्जेक्टिव आपका 48 रहेगा, जिसमें कि आपको 40 बनाना है। तो चलिए एक एक करके हम आपको सभी ऑब्जेक्टिव बता देते हैं, मिला लीजिएगा। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले यौगिक निर्मित करती है या यौगिक जल में विलय, या तत्व क्या हो सकता है, तो कैल्शियम, ऑप्शन नंबर ए। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा। देखिए आपका 4, 5 और 1 ये सभी अम्ल है, तो इसका ये हो जाएगा ए, क्षारीय। ठीक है। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा औषधि का उपयोग किया जाता है, एंटी एसिड, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है, SO2। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो ये आपका अम्ल हो जाएगा 5 का है। दही में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल। किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा सोडियम, ऑप्शन डी। वह धातु कौन है जो सिर्फ अम्लराज कहलाता है, तो अम्लराज कहलाता है आपका ये हो जाएगा Au। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है, तो अधातु आपका ब्रोमीन। अगर धातु पूछता तो पारा हो जाता। सिनेबार किस धातु का अयस्क है, तो सिनेबार आपका पारा का, Hg का। कैल्शियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखिए कैल्शियम के बाह्यतम कक्षा में आपका होता है 2 इलेक्ट्रॉन। समीकरण CuO+H2 में हाइड्रोजन का H2O के रूप में हुआ है, तो देखिए हाइड्रोजन का H2O के रूप में इसमें आपका हुआ है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए Na2SO4 ये किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, तो ये आपका है द्विविस्थापन। ठीक है। एनोडीकरण किस धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है, तो ये आपका हो जाएगा Ag। अभिक्रिया इसमें किस प्रकार की अभिक्रिया, तो ये आपका हो जाएगा C नंबर अपघटन। आगे देखते हैं 16 में निम्नलिखित में कौन सी गैस चिप्स की थैली में भरी जाती है, तो नाइट्रोजन। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में कौन सा लेंस लेना पसंद करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। किसी गोलीय दर्पण तथा पतले लेंस दोनों की फोकस दूरी -5 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवता है, तो ये देखिए ये आपका हो जाएगा अवतन तथा उत्तन लेंस, उत्तन। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो इसका हो जाएगा मिट्टी, ऑप्शन डी। फिर देखिए निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो ये आपका हो जाएगा V²/R। किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक कितना है, तो इसमें अनुभक्त शक्ति आपका होता है उपभुक्त शक्ति होता है 25 वाट। सामान्य दृष्टि के लिए वयस्क के सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो उसको हम लोग कहते हैं, देखिए 23 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, तो देखिए दाढ़ी बनाने के लिए आपका होता है अवतल। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है, तो ये आपका हो जाएगा बैंगनी। चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो देखिए चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है आपका इनमें से सभी पर। जूल प्रति कूलम बराबर होता है ये आपका वोल्ट के। आपका देखिए 28 का हो जाएगा बी नंबर। देखिए हम आपको टिक मार देते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि कॉल आ रहा है, आप देख सकते हो। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, काला। प्रकाश का प्राथमिक वर्ग है, तो इसका आपका हो जाएगा 30 का हो जाएगा आपका डी, इनमें सभी। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है, तो प्रकाश का ये आपका हो जाएगा 31 का प्रकाश का अपवर्तन। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। अलैंगिक जनन मुकुंदन द्वारा होता है, तो ये आपका देखिए होता है प्लेजोमोडियम में। प्रागकोश में होता है, तो देखिए प्रागकोश में आपका होता है अंडाशय। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, ये आपका हो जाएगा सिनेप्स। मस्तिष्क उत्तरदायी है इनमें से सभी। उसके बाद देखिए इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस अंग में होता है, तो 37 में आपका हो जाएगा अग्नाशय ए। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, तो जन का वहन के लिए। फिर देखिए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है इनमें से सभी। निम्नलिखित में कौन फन पकाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा एथिलीन। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, तो ये आपका हो जाएगा फन। एक स्त्री में कौन से लिंग अनुपात होते हैं, तो एक सेक्स। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी, डार्विन ने। ठीक है। फिर देखते हैं 44 नंबर का, देखिए आपका हो जाएगा 44 का ए हो जाएगा। 45 में गैसों का आदान प्रदान होता है रंध्र से। अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल, मटर। और फिर आपका लास्ट में हो जाएगा 48 का बी नंबर। ठीक है, न्यूरॉन। तो देखिए
इस प्रकार से हमने आपको टोटल 48 का बता दिया है। आप मिला सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।